जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एसएससी सीएचएसएल के लिए इतिहास की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 17 रहने वाली है। इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथों को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे? ब्राह्मण ग्रंथों को हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्राह्मण ग्रंथों की जो संख्या है ना टोटल साथियों, वो जो संख्या है वो टोटल आपकी 7 है। कितनी है संख्या? 7 है। ठीक है, क्लियर। अब ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम काम की बात करें कि ये क्या काम है इनका या क्यों ज़रूरी है, आपकी ज़रूरत की बात करें अब ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों की जो ज़रूरत है वो है आपकी वेदों की व्याख्या के लिए। वेदों की व्याख्या। राइट, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेदों की व्याख्या करते हैं। राइट, क्लियर है। ये चीज आपको समझ में आ गई है, उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक के अंदर इसको जो है वो नोट कर लिया है। राइट, अब हम क्या करते हैं, ये जो 7 हमने ब्राह्मण ग्रंथ बताए हैं इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से 7 ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो होते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं जिनकी संख्या हमने आपको टोटल कितनी बताई हुई है, इनकी संख्या आपको हमने टोटल 7 बताई हुई है। अब ये 7 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तब सबसे पहला जो ब्राह्मण ग्रंथ रहेगा वो रहेगा हमारा ऐतरेय। ठीक है, दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है मेरे साथियों वो है आपका तैत्तिरीय। राइट, ऐतरेय, तैत्तिरीय। और तीसरा हो जाएगा हमारा कौशिकीय। तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ हो गया हमारा कौशिकीय। चौथा ब्राह्मण ग्रंथ जो है साथी वो हो जाएगा हमारा पंचविश। राइट, कौन सा हो जाएगा? पंचविश। एंड पांचवा अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ देखना चाहें तो वो हो जाएगा हमारा जैमिनी। राइट, कौन सा हो जाएगा? जैमिनी हो जाएगा। और छठवा हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा वो कौन सा हो जाएगा? सतपथ हो जाएगा। और लास्ट जो हमारा 7वां ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा? गौपथ हो जाएगा। राइट, तो इनको इसी क्रम में आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। बाकी आप याद कैसे भी रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको जो है वो एक नोट आपको याद रखना है। नोट क्या याद रखना है? वो नोट यहाँ पर आप लिखेंगे याद रखने के लिए। नोट लिखिए, सतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री की दशा को अच्छा बताया गया है। राइट, ये याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप डबल स्टार लगाकर अपनी नोटबुक के अंदर इसको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, अब अक्सर प्रश्न ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों को साथ लेकर आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? रिलेशन बिटवीन वेद और क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, क्लियर, कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किससे रिलेट करता है, किस वेद से रिलेट करता है, ये हम देख लेते हैं। वैसे आपको पता है वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। क्लियर, तो चारों वेद हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला वेद आपको पता है कौन सा है? ऋग्वेद है। जिस क्रम में हमने आपको बताई थी उसी क्रम में आपको याद रखना है। ऋग्वेद हो गया। दूसरा वेद सामवेद है। तीसरा वेद यजुर्वेद है। चौथा वेद अथर्व वेद है। राइट, इसी क्रम में आपको सारे वेद याद रखना है। क्लियर, ये वेद हो गए हैं। इसके बाद अब हम उनके रिलेशन की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद जो है इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक ब्राह्मण ग्रंथ है आपका ऐतरेय। दूसरा है आपका कौशिकीय। ठीक है, ये जो दो ब्राह्मण ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा अगर हम देखना चाहें, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो एक है आपका जैमिनीय। राइट, और एक कौन सा है आपका? पंचविश। ठीक है, क्लियर, कौन सा है? पंचविश है।
एंड थर्ड अगर हम बात करें तो यजुर्वेद की अगर हम देखें तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका शतपथ और एक हो जाएगा आपका तैत्तिरीय। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद बचा कौन सा? अथर्ववेद। और तो अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपथ है। राइट। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण ग्रंथ और उनके बीच का रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकीय, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय और पंचविश, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ हो जाएगा। राइट, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम, और हम बात कर लेते हैं ये स्मृति ग्रंथों के बारे में। राइट, किसके बारे में बात कर लेते हैं? ये स्मृति ग्रंथ के बारे में। क्लियर है। चलिए तो स्मृति ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, स्मृति ग्रंथों के बारे में ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना है, सिर्फ दो ही पॉइंट आप याद रख पाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। एक है आपका मनु स्मृति। राइट, कौन सा है? एक है आपका मनु स्मृति, जिसके बारे में आपको याद रखना है। दूसरा है आपका नारद स्मृति। क्लियर है, ये दो स्मृति आपको याद रख लेना है। मनुस्मृति की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो मनुस्मृति के बारे में आप देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट कि सबसे प्राचीन स्मृति है ये, सबसे प्राचीन स्मृति है। एंड सेकेंड जो है आपको याद क्या रखना है? सबसे पुरानी कानून की किताब है ये। राइट। एंड थर्ड जो तीसरा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि मनुस्मृति से जो जानकारी मिलती है वो कहाँ की मिलती है? इससे जानकारी मिलती है आपकी शुंग वंश की। शुंग वंश की जानकारी कहाँ से मिल जाती है हमको? मनुस्मृति से देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम अगर नारद स्मृति की बात करते हैं, तो नारद स्मृति से जो है जानकारी मिलती है हमको। जानकारी किस बात की मिलती है? यहाँ से जानकारी मिलती है हमको गुप्त काल की। राइट, किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे सभी के सभी जो है वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, ये हमने पढ़ लिए। धर्म ग्रंथ, जिसे हमने धर्म ग्रंथ के अंदर देखा था, आपने देखा था कि हमारे जो भारतीय इतिहास है उसको कितने कितने तरीके से जान सकते हैं? चार तरीके से। चार कौन कौन से थे? एक आपका धर्म ग्रंथ था। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। राइट। इसके अलावा अब सेकंड हम क्या डिस्कस करते हैं? सेकंड पे आ जाते हैं हम ऐतिहासिक ग्रंथों पर। राइट, अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं? ऐतिहासिक ग्रंथों को डिस्कस कर लेते हैं। राइट, चलिए तो ऐतिहासिक ग्रंथों में तो अपनी नोटबुक में अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी? ऐतिहासिक ग्रंथ रहेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ। राइट, ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर आती हैं क्या? आपकी बुक्स आती हैं। क्लियर है, क्या आती हैं? बुक्स आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन सी बुक्स आती हैं। राइट, सो यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक बुक है, आपने नाम सुना होगा, राज तरंगिणी। क्लियर, क्या है? राज तरंगिणी हो गया। सेकेंड हो गया आपका गार्गी संहिता। ठीक है। एंड थर्ड हो गया आपका महाभाष्य। राइट। नेक्स्ट हो गया आपका अर्थ शास्त्र। नेक्स्ट हो गया आपकी अष्टाध्यायी। एंड नेक्स्ट हो गया आपका चच नामा। राइट, क्लियर है। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो हो जाएगी आपकी किताब उल हिंद। राइट, सो इस प्रकार से ये कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक शाहनामा हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। जैसे कि एक है आपकी शाहनामा। तो ये इस प्रकार से ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। क्लियर, थोड़ा बहुत हम इनके बारे में जान लेते हैं। राइट,
तो सबसे पहले हम राज तरंगिणी के बारे में लिख लेते हैं। राज तरंगिणी, राइट। तो राज तरंगिणी के बारे में हम बात करें तो पहला पॉइंट, कल्हड़ द्वारा रचित है, क्लियर है। एंड सेकेंड लिखेंगे आप कश्मीर का इतिहास। इस बुक के अंदर है क्या, इस बुक के अंदर है कश्मीर का इतिहास, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिए जरा, अगला पॉइंट, अगली हमारी बुक कौन सी थी, अगली बुक है हमारी महाभाष्य। इसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो देखिए महाभाष्य जो है वो जानकारी शुंग काल की जानकारी प्रोवाइड करती है, या बोल सकते हैं शुंग काल का इतिहास बताती है। अ, और ये जो बुक है ना वो पतंजलि द्वारा लिखित है, राइट। और पतंजलि को तो आप जानते ही हैं, पतंजलि के बारे में पता होगा आपको। पतंजलि है कौन, योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन के प्रतिपादक, राइट, क्लियर है। चलिए आगे हम अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। अगली हमारी बुक कौन सी थी, अगली बुक है हमारी अर्थशास्त्र, क्लियर है। अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के बारे में आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र जो है वो एक बुक है। क्या है, अर्थशास्त्र एक बुक है, ना कि एक सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। ये जो अर्थशास्त्र है इसके अगर हम रचयिता की बात करें कि या इसके हम लेखक की बात करें, किसकी बात करें, लेखक की बात करें, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके चाणक्य। कौन है, चाणक्य, जो कि कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, क्लियर है। चलिए ये सारी चीजें हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये जो बुक है ये किस चीज पर लिखी है, इसका सब्जेक्ट क्या है बुक का, तो याद रखेंगे राजनीति पर लिखित, ठीक है, क्लियर। यहाँ से अगर हम जानकारी की बात करें तो जानकारी किस चीज की मिलती है, जानकारी मिलती है मौर्यकालीन मौर्यकालीन इतिहास व शासन व्यवस्था की, क्लियर, समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलिए अगली हम बुक को डिस्कस कर लेते हैं। अगली बुक कौन सी हमारी, अगली बुक है अष्टाध्यायी, राइट। कौन सी अगली बुक, अगली बुक है अष्टाध्यायी। तो अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे आप अष्टाध्यायी, और इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिए सबसे पहला पॉइंट, पाणिनि द्वारा लिखित, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, मौर्यों के पहले का इतिहास, मौर्यों के पहले का इतिहास, राइट, क्लियर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट बुक कौन सी है, नेक्स्ट बुक है हमारी गार्गी संहिता। चलिए तो इसके बारे में जरा लिखना स्टार्ट करेंगे हम, क्लियर है। तो इसका पहला पॉइंट आप लिखिए, ज्योतिष ग्रंथ है ये, कैसा ग्रंथ है ये, ज्योतिष ग्रंथ है ये। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ से आपको जानकारी किस चीज की मिलती है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ से जानकारी मिलती है यवन आक्रमण की, यवन आक्रमण के बारे में, क्लियर है। चलिए अगली देखें, अगली बुक आप देख लीजिए। अगली बुक कौन सी थी हमारी, चचनामा। कौन सी थी अगली बुक, चचनामा थी। और इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जानकारी किस चीज की मिलती है, इससे जानकारी मिलती है मुस्लिम आक्रमण की, मुस्लिम
आक्रमण की। राइट, क्लियर। या फिर आप बोल सकते हैं अरब आक्रमण की। क्लियर है। चलिए, इसकी अगर हम बात करें लिखी किसने है, तो लिखिए अली अहमद द्वारा लिखित। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा हो गया है, ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ थे। और हमारा कुछ छूट गया है क्या, जरा देख लीजिए। राजसंगणी, यहाँ पर ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। किताबुल हिंद, इसकी अगर हम बात करें किताबुल हिंद की, राइट, तो किताबुल हिंद जो है ये इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी। और इसमें क्या है, इसके अंदर है भारत का भूगोल। क्लियर। शाहनामा ये किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी फिरदौसी ने। ठीक है, किसने लिखी है, ये फिरदौसी ने लिखी है। क्लियर है। इस प्रकार से ये कुछ हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ थे जो कि हमने देख लिए। ये आपको सेम अपनी बुक के अंदर मेंशन कर लेना है, अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन कर लेना है और इनको याद करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम आगे अब बात कर लेते हैं हमारे अपने थर्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री पर। थर्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है हमारा, वो है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण। राइट, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण को हमने टोटल 4 भागों में जो है वो विभाजित किया है। अब ये 4 भाग हैं कौन कौन से, जरा उनको देख लीजिए। सबसे पहले यूनानी रोमन यात्री, ये पहला पोर्शन हो गया। ठीक है। सेकेंड पोर्शन चीनी यात्री जो कि भारत आए। ठीक है। थर्ड जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका अरबी लेखक, या बोल सकते हैं आप अरबी यात्री जो कि भारत आए हैं। एंड फोर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें हम अन्य लेखकों को शामिल करेंगे, जैसे तारानाथ और अन्य जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनानी रोमन यात्रियों के बारे में, या यूनानी रोमन लेखक के बारे में। यूनानी रोमन लेखक, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो हमारा यूनानी रोमन लेखक है वो है आपका टेसियस। कौन सा है, टेसियस है। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, ईरानी राजवैद्य था ये, ईरानी राजवैद्य था। सेकेंड हम बात करें कि इसके अगर हम विवरण, इसके सोर्स से क्या जानकारी मिलती है, तो इसका जो विवरण है साथियों, ये इसका जो विवरण है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, जिस कारण इसका जो इतिहास है या टेसियस का लिखा हुआ जो लेख है वो क्या है, अविश्वसनीय है, मतलब विश्वास करने योग्य नहीं है, अविश्वसनीय। क्लियर, ये आप याद रखेंगे। सेकेंड हमारा जो लेखक है वो है आपका हेरोडोटस। सेकेंड लेखक कौन सा है हमारा, हेरोडोटस। राइट, हेरोडोटस है, इसको हम, आपको पता होगा हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है। चलिए, सेकेंड पॉइंट आप देखें तो पहले व्यक्ति बोल दीजिए, लेखक बोल दीजिए, जिन्होंने भूतकालिक घटनाओं को क्रमबद्ध किया। राइट, क्लियर। इनकी अगर हम बुक की बात करें कि हेरोडोटस की बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। राइट, क्लियर है। चलिए, अगला देख लीजिए, अगली बुक की हम बात कर लेते हैं। अगली बुक है, अगले जो लेखक हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनका नाम है मैगस्थनीज।
ये भी जो है वो यूनानी रोमन लेखकों के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, ये जो है वो राजदूत होते हैं। राजदूत किसके होते हैं? सेल्यूकस के। सेल्यूकस निकेटर के, राइट। और ये राजदूत बनकर कहाँ आता है? राजदूत बनकर आता है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, राइट। क्लियर है? इसकी अगर हम बुक की बात करें कि इसकी बुक का नाम क्या है, तो इसकी बुक का नाम है इंडिका, राइट। इसकी बुक का नाम क्या है? इंडिका है। और यहाँ से हमको कौन सी जानकारी मिलती है उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ से हमको मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है, राइट। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन समाज और संस्कृति की जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। क्लियर है? अगला अगर हम लेखक देखें, अगला यूनानी रोमन लेखक देखें, तो अगला हमारा हो जाएगा डाइमेकस। राइट। तो डाइमेकस किसका राजदूत होता है वो भी आप देख लीजिए। डाइमेकस जो होता है वो आंथियोकस का राजदूत होता है। आंथियोकस का राजदूत होता है, जो कि कौन होता है? ये सीरिया नरेश होता है। कौन होता है? सीरिया नरेश, राइट। और ये जो राजदूत है वो राजदूत बनकर कहाँ आया था? किसके दरबार में आया था? तो राजदूत बनकर आया था ये बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? ये बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर आया। क्लियर है? एक पॉइंट आप याद रखेंगे, बिंदुसार ने आंत्योकस से मदिरा, सूखे अंजीर व दार्शनिक मांगा। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे ये जो दार्शनिक लिखा है इसको देने से मना कर दिया, क्योंकि दार्शनिक देना सीरिया के कानून के खिलाफ था। सीरिया के कानून के खिलाफ था, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे आ जाते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं टॉलेमी के बारे में, राइट। किसके बारे में बात कर लेते हैं? टॉलेमी के बारे में। अगला लेखक है हमारा, लिखिए टॉलेमी। ठीक है, इनकी बुक है भारत का भूगोल। ठीक है, आपको एक बुक ही इनकी याद रखना और कुछ याद नहीं रखना इनके बारे में। अगले लेखक हैं प्लिनी। इनकी बुक है नेचुरल हिस्टोरिका। इनकी बुक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका, राइट। नेचुरल हिस्टोरिका इनकी बुक का नाम है। ठीक है, और इस बुक के अंदर ये बताते क्या है? इस बुक के अंदर ये जो है वो पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? चीनी लेखकों के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। किसके बारे में बात कर लेते हैं? चीनी लेखक, राइट। तो चीनी लेखक में सबसे पहले जो है वो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है फाइयान का, राइट। किसका नाम आता है? फाइयान का। ठीक है,
तो फाहियान जो है वो किसके समकालीन है, ये आपको याद रखना, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि फाहियान किसका समकालीन था। तो समकालीन राजा कौन है इसके, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट, कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम जो है वो विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य। क्लियर है। चलिए यहाँ से अगर हम इनके विवरण की बात करें कि फाहियान का विवरण क्या क्या देते हैं अपने विवरण में, तो विवरण में ये मध्य प्रदेश के समाज व संस्कृति के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर नोट आप याद रखेंगे, नोट क्या लिखेंगे, नोट लिखिए, फाहियान के अनुसार, फाहियान के अनुसार मध्य प्रदेश की जनता सुखी व समृद्ध थी, सुखी व समृद्ध थी। क्लियर है। चलिए अगला हमारा जो लेखक रहेगा वो रहेगा हमारा हेन सांग, तो उसको भी जरा लिख लीजिए, हेन सांग। तो हेन सांग के बारे में लिखिए, ये किसके समकालीन थे वो आप देख लीजिए। हेन सांग किसके समकालीन थे, हेन सांग समकालीन थे हर्षवर्धन के। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, 15 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। राइट, इसका जो यात्रा वृतांत है ना, इसका जो यात्रा वृतांत है वो है आपका CUE। ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर हम उपनाम की बात करें तो इसका जो उपनाम है वो क्या है, यात्रियों का राजकुमार। क्लियर है, ये यात्रियों का राजकुमार इसको बोला गया है। क्लियर है। चलिए तो अब हम आगे बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अरबी लेखकों के बारे में। राइट, किसके बारे में बात कर लेते हैं, अरबी लेखकों के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अलबरूनी के बारे में। राइट, किसके बारे में बात करेंगे, हम अलबरूनी के बारे में बात करेंगे। क्लियर, तो अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे आप अलबरूनी। इसके बारे में लिखेंगे, महमूद गजनबी के साथ भारत आया, महमूद गजनबी के साथ भारत आया, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा वो याद रखेंगे आप, क्या जानकारी की, या अलबरूनी की जो स्टेटमेंट है या अलबरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, उससे क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इससे जानकारी मिलती है राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति। ठीक है, ये जो जानकारी है वो अलबरूनी के कथनों से हमको देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर। चलिए अगला जो अरबी लेखक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो अरबी लेखक है उसका नाम है इब्न बतूता। क्लियर, ये हमारा अगला अरबी लेखक है। ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इसके बारे में आप लिखेंगे, ये किसके समकालीन था साथियों, समकालीन, ये किसके समकालीन था जरा बताइए अब। तो ये जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। किसके समकालीन था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। राइट, इसकी अगर हम रचना की बात करें कि इब्न बतूता ने रचना कौन सी करी, तो इसने रचना करी है किताब उल रहला की।
राइट। किसकी रचना करी है? किताबुल रहला की रचना करी है। विवरण से जानकारी की अगर हम बात करें, विवरण से जानकारी क्या मिलती है? इब्न बतूता की विवरण से क्या जानकारी मिलती है? तो इसके विवरण से जानकारी मिलती है तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी के बारे में इब्न बतूता के जो है स्टेटमेंट से जानकारी मिलती है। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी बोल दीजिए या फिर आप दिल्ली डायनेस्टी भी बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली डायनेस्टी के अंदर ही आप जो है वो तुगलक डायनेस्टी को पढ़ लेते हैं। क्लियर है? चलिए, कुछ अन्य लेखक और बचे हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। अन्य लेखक, ठीक है, अन्य लेखकों के अंदर हम सबसे पहले जो है वो तारानाथ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तारानाथ। तारानाथ के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये जो है वो तिब्बती लेखक हैं। क्लियर है? कौन है ये? एक तिब्बती लेखक हैं, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं ये। ठीक है, क्लियर। इनकी अगर हम रचना की बात करें कि इनकी कौन कौन सी रचना है, तो इनकी जो रचना है वो है एक तंग्यूर है, एक कंग्यूर है, राइट। क्लियर। अगली रचना देख लीजिए, तारानाथ हो गया। अगली हम बात कर लेते हैं, अगले जो लेखक है उनकी बारी बात कर लेते हैं। तो अगले जो लेखक है उनका नाम है मार्को पोलो। ठीक है, क्लियर। मार्को पोलो के बारे में लिखेंगे मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के यात्रियों का राजकुमार। क्लियर है? चलिए, इसके विवरण से जानकारी क्या मिलती है? इसके विवरण से, विवरण से जानकारी, तो इसके विवरण से जानकारी क्या मिलती है? पांड्य राज्य की। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा क्या था? ठीक है, तो ये हमारा जो है वो लेखकों वाला जो सेगमेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। अब हमारा जो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री के अंदर लास्ट हमारा रह गया है, जिसे हम पुरातात्विक साक्ष्य बोला करते हैं। हमने धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण को जो है वो डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? चलिए, तो इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।